ये बात तो अब तक आप भी जान चुके हो कि दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत हैं, कार्बन वाले कंपाउंड्स बहुत हैं, और इसीलिए आपके सिलेबस में अलग से चैप्टर बनाना पड़ा है कार्बन्स कंपाउंड। और क्योंकि इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इतने सारे कंपाउंड्स अगर आए हैं ब्रह्मांड में, तो उनका नाम रखना पड़ेगा। नाम आप बहुत लोगों का बहुत तरीके से सुनते होंगे, श्री वीर प्रताप सिंह चौहान जी, ऐसे बड़े बड़े नाम सुनते होंगे। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने के लिए IUPAC, क्या कहा, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक संस्था है, उसने नाम रखने के लिए कुछ चीज़ें बताई। जैसे अगर कहे श्री वीर प्रताप सिंह चौहान जी, ऐसा किसी का नाम है, सबसे मेन इसमें क्या है, तो वीर प्रताप सबसे मेन है, यानी बीच वाली चीज़ सबसे मेन होगी, सबसे मेन। वैसे ही रूट वर्ड या वर्ड रूट कई जगह लिखा होगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही भाई, कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन हम बताएंगे वर्ड रूट में, सबसे बीच में लिखेंगे। अगर एक कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, टेक, 10 कार्बन तक आएगा, उसके आगे आएगा नहीं आपके सिलेबस में। अच्छा, अगर 2 भी कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड भी होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग हमने पढ़ा था। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 4 बॉन्ड नहीं पाए जाते। 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं हो सकता। कार्बन के बीच में सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। अगर सिंगल होगा एन लिखेंगे, डबल होगा इन लिखेंगे, ट्रिपल होगा आइन लिखेंगे। अच्छा ठीक है, कार्बन हो गया, कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो गई, यानी कार्बन के बाद क्या लिखेंगे, तो बॉन्ड लिखेंगे। कार्बन के पहले भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन हो गई, ऐसे ऐसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था। या हो सकता है ऐसा कुछ साइक्लिक दिख रहा हो, ऐसा ऐसा कुछ डिजाइन दिख रहा हो, तो वो अगर साइक्लिक डिजाइन लिखेगा तो हम उससे पहले जोड़ देंगे साइक्लो। अगर सीधा दिखेगा कुछ भी नहीं लिखेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें पहले आती हैं, कुछ चीज़ें बाद में आती हैं। इंग्लिश में आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि पहले वाली चीज़ को प्रीफिक्स कहते हैं, बाद वाली चीज़ को सफिक्स कहते हैं। 2 चीज़ें पहले, 2 चीज़ें बाद में, तो एक को प्राइमरी प्रीफिक्स, एक को सेकेंडरी प्रीफिक्स। 2 चीज़ें बाद में, तो एक को प्राइमरी सफिक्स, एक को सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स भी हो गया। 2 चीज़ें बची, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम देखेंगे ब्रांच को, कि कोई अगर चेन है, स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई चीज लटकी हुई है, तो लटका हुआ हम बहुत देखे हैं, तो वैसा अगर कुछ लटका है तो आर लटक सकता है। आर क्या है, एल्काइल, एल्काइल यानी कार्बन खुद लटक सकता है। आर एल्क यानी कि कार्बन, वाई यानी ब्रांच बता रहा है। एल्क एक कार्बन है, मिथाइल 2 कार्बन है, एथाइल 3 कार्बन है, प्रोपाइल 4 कार्बन है, ब्यूटाइल 5 कार्बन है, पेंटाइल, ऐसे आर लटक सकता है। एक्स लटक सकता है, एक्स क्या है, हेलो, हेलो है, हेलो यानी कि हेलोजन है। हेलोजन में क्या होगा, Cl लटका होगा क्लोरो, Br लटका होगा ब्रोमो, I लटका होगा आइडो, F लटका होगा फ्लोरो, ऐसे हेलोजन लटक सकते हैं। NO2 लटक सकता है नाइट्रो, N3 लटका है तो एजिडो, Cn लटका है तो साइनो, NH2 लटका है तो अमीनो। एक लास्ट में भी था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सबसे मेन, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला। फंक्शनल ग्रुप यानी कि उस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा कि वो कैसा उसका नेचर होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, खराब होगा, कैसा होगा, वो डिसाइड करेगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में 4 हमारे सिलेबस में है। COH कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड इसके लिए यूज करते हैं। CHO एल्डिहाइड है, अल यूज करते हैं। OH अल्कोहल है, ऑल यूज करते हैं। C डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ दिखे तो कीटोन है, ओन यूज करते हैं, वन नहीं है, ओन है।